नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के क्वार्टर 2 के नतीजों के बारे में। किस तरीके रहे नतीजे क्वार्टरली और किस तरीके का इम्पैक्ट जो है देखने मिलेगा कल स्टॉक प्राइस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें आंकड़े जो कि वो करोड़ में है, और इस सितंबर क्वार्टर की अगर हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो 78,846 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले जबरदस्त तरीके से 30% से ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। 60,435 करोड़ का आंकड़ा पिछले सितंबर क्वार्टर में था। पिछले जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो 71,200 करोड़ के आसपास का नंबर था, वहां से 7-8 हजार करोड़ के आसपास की रेवेन्यू बढ़ती हुई दिख रही है। अदर इनकम और सारी चीजों को मिला लिया जाए टोटल इनकम 80,000 करोड़ के पार, जो कि लास्ट ईयर 62,000 करोड़ के आसपास थी, और 72,800 करोड़ के आसपास पिछले जून क्वार्टर में देखने मिली थी। एक्सपेंसेस की बात करें इस क्वार्टर में तो टोटल एक्सपेंस का आंकड़ा इनकम से ज्यादा है, 82,423 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 77,783 करोड़, और लास्ट ईयर 65,700 करोड़ के आसपास का जो नंबर था वो टोटल एक्सपेंस का था। तो कहने के एक्सपेंसेस बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1773 करोड़ का लॉस जो है इस बार आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 3467 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं जो लॉस है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 4,961 करोड़, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का लॉस था। उसके मुकाबले 1/3 जो है यहाँ पे लॉस होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो एक प्रकार से नंबर अच्छे हैं कि लॉस कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। सारे टैक्सेस हटा दिए जाए तो इस क्वार्टर में जो कंपनी को मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो 1,004 करोड़ का लॉस है, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का लॉस था। और वहीं अगर पिछले साल देख रहे तो 4,476 करोड़ के आसपास का जो लॉस था। वही टोटल जो लॉस पीरियड इस बार का आता हुआ दिख रहा है वो 898 करोड़ का प्रॉफिट लॉस जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जो है नंबर थोड़े अनुमान से अच्छे हैं। लॉस तो इसको कंपनी को होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेशराइज बिजनेस है वो जेएलआर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इस चक्कर में यहाँ पे एक बड़ा लॉस जो है कंपनी को होता हुआ हमेशा दिखता है। तो कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी देखना होगा। बेसिक ईपीएस देखें तो 2 रुपए 47 पैसे की नेगेटिव है इस बार की, जो कि पिछले क्वार्टर में 13 रुपए के आसपास की नेगेटिव थी, और लास्ट ईयर ये लगभग 12 रुपए के आसपास नेगेटिव थी। लेकिन कुछ अन्य बातों पे ध्यान दें कि किस तरीके से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको देखने मिलेगा रेवेन्यू जो है लगभग 80,000 करोड़ आते हुए दिख रही है। एबिटा जो है 7,700 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर 1800 करोड़ का लॉस जो है यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है नंबर्स है जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अनुमान से तो थोड़े बेटर ही है, क्योंकि लॉस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा उम्मीद करके चल रहा था बाजार। तो उससे कम लॉस आना भी एक प्रकार से प्रॉफिटेबल ही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। साल दर साल अगर रेवेन्यू की बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो 29.7% बढ़ रही है, और एबिटा जो है कहीं ना कहीं 9.7% से जो है बढ़ता हुआ 9.7 पे आ रहा है। 130 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिट जो है 2.4% पे आ रहा है, 390 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। जेएलआर की रेवेन्यू जो है वो लगभग लगभग यहाँ पे आपको 36% बढ़ती हुई दिख रही है, और 10.3% के आसपास जो है एबिटा आ रहा है। 300 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। एबिटा भी 1% आते हुए दिख रहा है, एबिट भी, और यहाँ पे 570 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हम यहाँ बात करें स्टॉक प्राइस की तो कहीं ना कहीं आज के दिन हमने देखा कि थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रेशर स्टॉक प्राइस में जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे स्टॉक की बात करें कि किस तरीके से परफॉर्मेंस चलती हुई दिख रही है, एक शानदार अप्रूव के बाद कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन भरी रेंज में है। अपसाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 500-530 का लेवल वो लेवल है जहां पे स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर की तरफ। और डाउन साइड में अगर हम देख रहे हैं तो 375 रुपए 370 रुपए वो लेवल है जहां पे कहीं ना कहीं एक बार स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस लेवल के बीच चल रहा है। अभी अगर हम बात करें तो 200 दिन के एवरेज के ऊपर आज के दिन स्टॉक कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है 433 के आसपास का। देखना होगा कल स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 430 425 एक अच्छा सपोर्ट है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अपसाइड में अगर ये लेवल पार होते हैं आज के हाई 440 के, तो एक बार नियर टर्म में 450 460 तक भी स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा दिख सकता है। और अगर उसके बाद उस स्टॉक में और अच्छी क्लोजिंग देखने मिलती है तो फिर ये स्टॉक एक बार अपने फिर से पुराने हाइज जो है लगभग लगभग जो कि लगे थे अभी अगस्त के महीने में 490 के आसपास के,
उस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। तो नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं 400-425 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।